मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद पर हुई एफआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब भी एफआईआर होती है ये मैसेज जाता है कि हम अच्छा काम करते हैं। वहीं पीसीसी चीफ ने कहा कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत दे तो पद से इस्तीफा दे दूंगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। अशोकनगर के मुंगावली क्षेत्र में युवक को मानव मल खिलाने के आरोप पर घिरे एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है। पटवारी ने कहा कि 10 जून को गजराज लोधी कलेक्टर जन सुनवाई में गए थे। अधिकारी बिना दबाव के काम नहीं कर सकते हैं। अफसरों को चेताया, लिखते जाओ कितने एफआईआर किए, जितने अधिकारी करप्शन कर रहे हैं गिनते जाएं। बीजेपी के दबाव में जो काम अधिकारी कर रहे हैं उसको उनके पाप की सजा मिलेगी। नहीं, मैंने बता दिया हर वर्ग को भागीदारी मिले तो 2 4 5 लोग होते ही हैं। हर वर्ग को देंगे तो वर्ग के हिसाब से ही नाम भेजेंगे, तो 5 6 नाम तो होंगे। मैं बोल चुका हूँ इसमें पब्लिक डोमेन में पूरी चीज़ आई है। 10 तारीख के दिन वो जो संबंधित व्यक्ति है, लोधी, पूरा नाम क्या है उनका, गजराज लोधी जी, वो गजराज लोधी जी उनके भाई के साथ, उनकी माँ के साथ जन सुनवाई में गए थे। कलेक्टर ने उनसे बातें की, वो आपने सबने बताया। वो 10 तारीख के पहले से 20-25 दिन पहले से सारे यत्न कर रहे थे, पर चूंकि वहाँ के जो विधायक जी उनके रिश्तेदार हैं, वो जो उन पे यातना दे रहे थे, तो सरकार पे दबाव रहता है। अधिकारी बिना तो आज अधिकारी बिना स्वतंत्र काम अब यहाँ कर ही नहीं सकते हैं, बिना दबाव के काम कर ही नहीं सकते हैं। ये स्पष्ट हो गया। अधिकारियों को भी मैं चेताना चाहता हूँ, एफआईआर करते जाओ, लिखते जाओ कि आपने क्या पाप किया है, और लिखते जाओ कि आपके पाप की सज़ा आपको मिलेगी। कोई भी नहीं बचेगा। जिसने जहाँ जहाँ गलत एफआईआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे की, यातना की, बीजेपी के नेताओं और दबाव में आकर इस तरह का कृत्य किया जो अव्यवहारिक है, कानून सम्मत नहीं है, तो 3 साल निकल जाएंगे। 3 साल बाद आपकी गिनती क्या होगी, याद रखो। वो चाहे एसपी हो, कलेक्टर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, ये भोपाल के भी अधिकारी, जितने आप लोग करप्शन कर रहे हो, सब गिनती हो रही है। एक पूरी टीम लगा रखी है मैंने। एक एक वो व्यक्ति जो करप्ट है वो देखता रहे, गिरेबान में झांकता रहे कि एक तरफ मैं करप्शन कर रहा हूँ, दूसरी तरफ विपक्ष को यातना दे रहा हूँ। तो फिर आपका जब सही समय आएगा, जब विपक्ष आपसे आपके पापों का सवाल हिसाब तो लेगा। तो जिस अधिकारी ने, वो चाहे इंदौर में की हो, चाहे अशोकनगर में की हो, चाहे प्रदेश के किसी भी हिस्से में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे जिसने गुनाह किया है बिना काम से, केवल बीजेपी के दबाव में, तो वो अपना पाप खुद लिखता रहे कि क्या कर रहा है, उसकी सजा मिले। पटवारी ने आगे कहा कि अन्याय की एक सीमा होती है, जो इस सीमा से बाहर जाएगा उसकी गिनती होगी। बीजेपी विधायक एसपी कलेक्टरी चलाते हैं, ये बर्दाश्त से बाहर है। वहीं उन्होंने कहा कि जब भी एफआईआर होती है ये मैसेज जाता है कि हम अच्छा काम करते हैं। अगर लोधी के साथ में अकेला गया हूं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मेरे को मैं धन्यवाद दे चुका हूं मोहन यादव जी को, सरकार को दे चुका हूं, संबंधित अधिकारियों को दे चुका हूं। आप जब एफआईआर करते हो हमें मेडल मिलते हैं, हमें जनता मैसेज देते हैं कि अच्छा काम हुआ है। मैं लोधी जी को कभी मैंने देखा नहीं ज़िंदगी में, न पहले देखा न उसके बाद देखा। वो जितनी देर आए उतनी देर मेरी बात हुई उनसे जो बात हुई वो पब्लिक डोमेन में। अगर एक एविडेंस ऐसा जो मैं अलग ले जाके बात करें तो मैं इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दूँ। इसी वक्त अगर लोधी और मैं अकेला कहीं गया एक तरफ, और जैसा उन्होंने कहा एक तरफ ले गए और मोटरसाइकिल उसमें लिखा है शपथ पत्र में, अगर ऐसा कुछ मिले, एक भी किस्सा, एक भी हिस्सा, तो मैं मोहन भैया, मैं आपसे आग्रह करता हूँ पब्लिक डोमेन में लाओ, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो इतने बड़े पद के लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो आपने किया वो पाप था, गलत था, अलोकतांत्रिक। हम आपको इसलिए बताते हैं ये सब बातें कि आप अधिकारियों को टाइट करो, आपकी सहायता करते हैं, सरकार की सहायता करते हैं कि अधिकारी इस तरह का कृत्य करते हैं कि लोग पीड़ित हैं, तो सरकार का दायित्व है पीड़ितों का ध्यान दें, और हम आपका संज्ञान में लाते हैं, आपकी सहायता करते हैं भाई, उसमें भी हम पे एफआईआर होगी। तो धन्यवाद आपको। गौरतलब है कि शुक्रवार की रात अशोकनगर के मुंगावली क्षेत्र के मुढरा वडवाह के गजराज लोधी की शिकायत पर मुंगावली पुलिस ने जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। गजराज लोधी ने आरोप लगाया कि उससे मल खिलाने जैसे आरोप लगाने के लिए जीतू पटवारी ने प्रलोभन दिया था।
इसे आधार मानते हुए पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।